हेलो गाइस, एसएमसीएफ दिसंबर 25 का पेपर कैसा था इसका मैं फीडबैक देने वाला हूँ, रिव्यू देने वाला हूँ। काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि दिसंबर पेपर थोड़ा थोड़ा डिस्कस कीजिए, पेपर काफ़ी टफ था लोगों के हिसाब से। तो यस, मेरे हिसाब से भी पेपर काफ़ी टफ था, अनएक्सपेक्टेड था। मेजरली क्या क्या रीजंस थे और क्या आगे जो अटेम्प्ट देने वाले हैं वो क्या सीख सकते हैं इससे, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला अनएक्सपेक्टेड जो था वो है जो वेटेज है। मेजरली जो आपका इक्विटी वाला जो चैप्टर है, पब्लिक इक्विटी वाला जो चैप्टर है, उसका वेटेज डेट वाले चैप्टर में शिफ्ट हो गया इस अटेम्प्ट में। इक्विटी वाले चैप्टर पे बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे, एक आधी क्वेश्चन आया होगा, और 30+ मार्क्स का पेपर डेट वाले चैप्टर में से आ गया था। तो इस वजह से थोड़ा सा पहली बार लूप साइड हो गया पेपर। बाकी चैप्टर्स का वेटेज लगभग वैसा ही है, एसएम में भी लगभग हर चैप्टर से ही क्वेश्चन आए थे। सिर्फ कॉर्पोरेट फाइनेंस में इक्विटी का पूरा जो वेटेज है वो लगभग डेट के अंदर आ गया था, और जो डेट का चैप्टर 18 से 20 मार्क का आता है वो 30 से 32 मार्क का वेटेज उसमें हो गया। इस वजह से थोड़ा पेपर काफी टफ लगा बच्चों को। और क्या क्या रीजन है, एक है कि सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। नॉर्मली एक आध क्वेश्चन ही आता है ज्यादा से ज्यादा, बट इस बार एक से ज्यादा क्वेश्चन सर्कुलर पे आए गए हैं, इसीलिए कोई चांस नहीं था कि बच्चों ने सर्कुलर उतना डिटेल में नहीं पढ़ते। और पास पेपर के तो ठीक है ना, एक्सपेक्टेड भी नहीं होते कि आप पिछले सर्कुलर्स पे क्वेश्चन पूछेंगे। और सर्कुलर में एक बड़ी प्रॉब्लम जो होती है कि वो जो टॉपिक पे सर्कुलर होता है, काफी बार वो टॉपिक ही आपके स्टडी मटेरियल में कवर नहीं होता। तो जब स्टडी मटेरियल में आपने मेन टॉपिक ही नहीं पढ़ा तो उससे रिलेटेड कोई सर्कुलर आपको कैसे समझेगा। तो सर्कुलर्स थोड़ा चैलेंजिंग होता ही है, उनको समझना, रिटेन करना, बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट्स पे सर्कुलर्स होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी थी। दूसरी बड़ी परेशानी थी कि कुछ एग्जीक्यूटिव लेवल के क्वेश्चंस प्रोफेशनल में पूछे गए वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। तो जैसे आपको करंट रेशो पे क्वेश्चन आ गया 4 मार्क का। फिर आपका ऑपरेटिंग साइकिल तो पहले भी आया था, तो ये मेरे ख्याल से कुछ नया नहीं है इसमें। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। फिर आपका ड्राइंग पावर ऑफ सीसी आ गया, पहली बार ये आया था। ये काफी अलग आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया, पहली बार आया है, और ये एग्जीक्यूटिव में भी नहीं था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अजीब क्वेश्चन आया था, 3 मार्क के लिए था। और एक जो सबसे सरप्राइजिंग क्वेश्चन आया था वो था कैपिटल बजटिंग में जो आपने पढ़ा है एग्जीक्यूटिव में, वो वाला क्वेश्चन आ गया था, एनपीवी पीआई। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ गया था 8 मार्क का। तो ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। यस, एग्जीक्यूटिव लेवल का ही था, आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, बट प्रोफेशनल में ये पूछा जाएगा उसके लिए कोई बच्चा प्रिपेयर नहीं था। पेपर में वैसे ही आप बहुत प्रॉब्लम सिचुएशन में होते हो, कुछ चीजें वैसे भी याद नहीं आती हैं, तो एग्जीक्यूटिव की चीजें रिकॉल करना तो वैसे ही काफी टफ होता है। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चंस की वजह से पेपर काफी टफ हो गया। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे को मैं क्या कहूंगा कि आप सर्कुलर्स भी कवर करके जाइए, सर्कुलर्स भी कवर करके जाइए। पूरा सप्लीमेंट जो है इंस्टीट्यूट का वो आप कवर करके जाइए। ठीक है, मतलब सफिशिएंट टाइम आप रखिए, पढ़िए आखिरी में, सर्कुलर्स आखिरी में ही पढ़िए, आखिरी 1 महीने में ही आप उसको पढ़िए। एग्जाम के पहले ही ज्यादा उसको फोकस कीजिए, बट कवर करके जाइए ताकि आपको जीरो ना मिले, एटलीस्ट आप कुछ तो लिख के आ पाओ। दूसरा कि आपको एग्जीक्यूटिव लेवल के जो भी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करने पड़ेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आया है, तो मुझे लगता है आपको कैपिटल बजटिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करके जाने चाहिए। ठीक है, तो वो एक आपका फुल प्रूफ हो जाएगा और कुछ नहीं। वर्किंग कैपिटल यानी रेशोज, थोड़ा बहुत जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड रेशोज हैं, और जो कैपिटल बजटिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, एनपीवी आईआरआर, ये सब आप थोड़ा सा पढ़ के जाइए, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो कमेंट करके आप बताइए आपका पेपर कैसा गया या आपका टेक क्या है इस पेपर के बारे में। थैंक यू सो मच।